नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब कुछ ले लिया गया है और उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी कि सर स्वयं आप लोगों को निर्देशित करेंगे। और सर की इच्छा थी कि नहीं केवल हम इनके साथ में एक स्पेशल बैठक करेंगे और इसके लिए बैठक हमने आयोजित किया है। आपकी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हैं जो जिनको सर से कोई मतलब नहीं है, सर से जब आप बात करेंगे। कहा गया है कि आपके पास क्या क्या रजिस्टर होना चाहिए। ऑर्डर शीट है, फॉर्म नंबर 1, सिविल सूट का रजिस्टर होना चाहिए, क्रिमिनल सूट का रजिस्टर होना चाहिए। सूट का रजिस्टर का मतलब क्या होगा? मतलब ये कि जिसने केस फाइल किया मान लिया तो उसका एक रजिस्टर होना चाहिए। रजिस्टर में क्या लिखाते हैं? केस करने वाला और जिस पर केस हुआ, तारीख, ठीक है, और हाँ वही कह रहे हैं, तारीख, केस करने वाला, केस पार्टी का नाम पता उसका जो है। उससे ये होगा कि रजिस्टर देख के पता चल जाएगा कि आपके यहाँ कितना केस फाइल हो रहा है। और जब डिस्पोजल हो जाता है, खत्म हो जाता है, उस केस के आगे कि नहीं करते हैं। कुछ बेसिक रजिस्टर है जो सबको मेंटेन करना चाहिए कोर्ट का। हाँ, सूट रजिस्टर होगा। कौन सा रजिस्टर सरवाए भी हैं हमें, ठीक है, हम इंस्पेक्शन जब करेंगे तो सारा कुछ चेक करेंगे। तो सूट रजिस्टर होता है, सूट रजिस्टर रखिए। क्रिमिनल केस का भी रजिस्टर होता है, वही रखिए आप लोग। जो इसके अलावा फॉर्म्स बहुत सारे हैं, वो फॉर्म्स का भी अगर नहीं है तो आप डीपी वाले सर को बताइएगा कि क्या क्या फॉर्म होना चाहिए आपके पास। नहीं, प्रोसीडिंग रजिस्टर नहीं, ऑर्डर शीट। हाँ, जो ही आपका है आईना वो आपका ऑर्डर शीट है। कोई भी आदमी देखेगा तो पहले बोलेगा कि ऑर्डर शीट दिखाइए, तो उससे देखते ही पता चल जाएगा कि इस तारीख को केस फाइल हुआ और उस तारीख को क्या हुआ, फिर अगला डेट पड़ा तो क्या हुआ, फिर अगला डेट पड़ा तो क्या हुआ। एक ही डेट में सारी कहानी नहीं खत्म कर देना। उससे लगेगा कि दूसरा पार्टी को या किसी पार्टी को शायद मौका ही नहीं मिला, या पहले से सब फिक्स था, या हम इसी तारीख को सब कर देंगे, तो वो चीज़ें होना चाहिए। आप इसको रजिस्टर कर लीजिए और उस पर एक डेट दे दीजिए, ठीक है। सिविल केस में आपको नोटिस कर देना है, पहले डेट का कैसा फाइल हुआ है, तो आप मिला के कॉपी वगैरह जो लगता है फी वगैरह सब कुछ प्रॉपर दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। तो उसका एडमिशन होता है पहले। सिविल केस कोई भी जो फाइल हो गया, सिविल केस का मतलब समझते हैं जमीन जायदाद का झगड़ा है, दीवानी मुकदमा जब फाइल हुआ तो आप रजिस्टर करके तुरंत नोटिस नहीं करना है, पहले वो केस एडमिशन होगा, ये हमारे यहाँ चलने लायक है कि नहीं। मान लीजिए आपके यहाँ कोई 10 लाख का प्रॉपर्टी का केस कर दिया, तो क्या आप पार्टी को नोटिस कर दीजिएगा? वो आपका पावर ही नहीं सुनने का केस, तो नोटिस कैसे कर दीजिएगा? कोर्ट फीस नहीं दिया तो आप उसको कोर्ट फीस देने के लिए पहले डायरेक्शन दीजिएगा। कोर्ट फीस के लिए रिपोर्ट लगाते हैं आप लोग, कितना कोर्ट फीस लगेगा आपको, कोर्ट फीस का रिपोर्ट लगाते हैं तो पार्टी को। कल कुछ ग्राम सचिव लोग आए थे कि आप लोग की संख्या बहुत बड़ी है, तो हमने डीपीआरओ साहब को कहा कि इसको 2 भाग में कर लीजिए, इससे थोड़ी सुविधा हो जाएगी। और ऐसा प्रोग्राम करने का विचार पहले से था मेरे मन में, क्योंकि आप सभी हमारे ही अंग हैं। आप ग्राम स्तर पर न्यायालय का काम करते हैं, हम जिला स्तर पर करते हैं, और कोर्ट कहीं भी हो, चाहे गांव में हो या जिला में हो या हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसका जो आँख, हाथ, पैर होता है वो उसको कोर्ट को चलाने वाले ग्राम सचिव होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में पेशकार ऑफिस क्लर्क कहलाते हैं, इसी तरह कोर्ट मास्टर वगैरह होते हैं हाईकोर्ट में। तो बिना मिनिस्ट्रियल स्टाफ के कोर्ट का काम सुचारू रूप से नहीं चल सकता।
हमारे फैसले और ऑर्डर के पीछे आप सबका भी मेहनत होता है। अगर आपके यहाँ पंच सरपंच फैसला सुना रहे हैं तो उसमें आपकी भागीदारी है, आपका सहयोग है, आपका वो काम है जिसके बलबूते पर वो निर्णय फैसला सुना रहे हैं। तो जब हमारे डीपीओ साहब से मीटिंग हुई तो हमने पूछा कि ग्राम स्तर पर जो हमारा न्यायालय है उसमें कितने तरह के लोग हैं। तो पंच सरपंच, ग्राम सचिव, कचहरी सचिव जो है, आप लोग सबके बारे में चर्चा हुई। तो हमने कहा कि तो मुझे सबसे पहले जो सचिव लोग हैं उनसे मेरी मुलाकात करेंगे। अभी तक हमारी पंच सरपंच किसी से बैठक नहीं हुई है, तो हमने पहला डिसाइड ये किया कि नहीं, पहले मुझे सचिव लोगों से बात करनी है।